बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही, आज मैं बना रही हूँ लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट और उसको सेव करने का तरीका। तो क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में मैं वैसे तो नहीं बनाती, क्योंकि मैं फ़्रेश ही इस्तेमाल करती हूँ लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। तो रमज़ान की वजह से मैं ये स्टोर कर रही हूँ 1 महीने के लिए। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे स्टोर करती हूँ और इसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बना सकते हैं हम। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है इसको बनाने से, झटपट खाना बन जाता है। ज़ाहिर सी बात है, नमाज कुरान और रमज़ान की रूटीन थोड़ी ऐसी होती है कि हम चाहते हैं कि टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाए और हम खाना जल्दी जल्दी बना लें। तो उसके लिए अगर हम ये थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें तो काफ़ी सारा टाइम हमारा बच जाएगा और बहुत ही फ़ायदा हो जाता है। यहाँ मैंने लिए हैं आधा किलो हरी मिर्चें, छोटी बड़ी मिक्स हैं, जो आपका दिल करता है आप ले लें। पानी जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, ऑयल इसमें मैं लूँगी हस्बे ज़रूरत। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं बना रही हूँ हाफ़ के जी से। 1 पाव अदरक है और 1 पाव ही लहसुन है। ये मैंने छील के अच्छे से धो के रख लिया है। अब एक ब्लेंडर लेंगे, जग में मैं डालूँगी लहसुन और अदरक। अच्छा, मैं एक साथ इसको ग्राइंड कर रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं सेम मेथड से। मैं एक साथ ही कर रही हूँ। इसमें जा रहा है आधा ग्लास मैंने पानी डाल लिया है और हाफ़ कप ही मैं इसमें ऑयल डालूँगी। अब ऑयल से क्या होगा कि ये ग्रीन नहीं होगा। अमूमन लोग कहते हैं कि फ्रिज में लहसुन जो है हमारा, वो थोड़े ही दिनों के बाद ग्रीन हो जाता है और अपनी फ्रेशनेस खो देता है। तो यकीन करें, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका जो लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है वो फ्रेश रहेगा देर तक। यहाँ मैंने ग्राइंड करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा था तो मैंने 2-3 घूंट ही इसमें पानी और ऐड कर दिया है और अभी अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। बहुत इसका अच्छा सा हम पेस्ट बनाएंगे मज़े का। ये देखिए जी, हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत बिल्कुल सॉफ्ट सा, बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बन गया है इसका। बस मुझे इतना ही चाहिए था। अब इसको निकालेंगे बाउल में। ये देखिए कितना फ्रेश सा, इसका कलर भी इसका देखें वाइट सा हो गया है, बिल्कुल येलोइश नहीं हुआ। ये अब 1 माह तक मैं इसको इस्तेमाल करूँगी और इंशाल्लाह ये अपना कलर ख़राब नहीं करेगा। जो बाकी लहसुन और अदरक बचा था मैंने उसके अंदर भी थोड़ा सा ऑयल डाला है, हाफ़ कप। टोटल इसमें मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल गया है और पानी भी 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा गया है। बस वो आप देख लीजिएगा कि कितना आपको चाहिए हो, जितना आपका ब्लेंडर में ब्लेंड हो सके इजीली। बस अब इसको डालेंगे कंटेनर में, कोई सा भी साफ़ शीशे का या प्लास्टिक का, जो मर्ज़ी ले लें। बस इसके अंदर इसको डालेंगे। ये देखें बहुत ही मज़े का हमारा फुल जार तैयार हो गया है हाफ़ के जी के अंदर। और इसको इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डाल देंगे ताकि जो ऊपर ऊपर से इसकी ऊपरी सतह है वो फ्रेश रहे और वहाँ से ग्रीन हमारा लहसुन और अदरक ना हो। इस तरीके से हल्का सा मिक्स करके बस अब इसको ऊपर से मैं बंद करूँगी ढक्कन को और इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में। और ये 1 माह तक इसको मैं मज़े से इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही फ्रेश रहेगा और बहुत ही झटपट खाना भी बन जाएगा। अब आ गई हरी मिर्चों की बारी। हरी मिर्ची ले ली है मैंने हाफ़ के जी, धो के इनको मैंने डंडियाँ उतार के साफ़ कर लिया है। और इसमें भी सेम मेथड से मैं हाफ़ कप ऑयल डालूँगी और हाफ़ कप इसमें पानी जाएगा। पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकता है क्योंकि हम ब्लेंड कर रहे होते हैं, तो तब हमें रिक्वायर्ड जितना होगा हम उतना ही इसमें ऐड करेंगे। इस तरह जी हमारा हरी मिर्चों का पेस्ट भी तैयार हो गया है। बहुत जल्दी से ये आप अगर थोड़ी सी मेहनत करके ये कर लें तो यकीन करें बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। बस इसको अब मैं डाल रही हूँ कंटेनर में। हमारी हरी मिर्चों का भी बहुत फाइन पेस्ट बन गया है। इसको मिक्सी में डाल के जार में, तो इसको मज़े से अब इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये फ्रेश रहे। बस अब इसको भी ढक्कन बंद करेंगे और हमारा लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो तैयार है। बस अब इसको निकालें और खाना झटपट से बना लें। बहुत जल्दी बन जाता है खाना, वक्त की बचत हो जाती है। आई होप आपको मेरी ये टिप छोटी सी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू।